गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज हमारा प्राचीन इतिहास का भाग 2 होगा और जीके सीरीज नंबर 49। देखना बहुत जल्दी जीके की 50 होने वाली है, बस एक इसमें और वीडियो की कमी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखना पहले हम साइट्स देख लेते हैं कि इसके जो स्थल थे वो कहाँ कहाँ थे। देखना हड़प्पा ये पाकिस्तान में होगा, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, चंद्रहुद्रो पाकिस्तान में, लोथल यहाँ पर आ जाएगा, ये गुजरात में लोथल, ये लोथल की साइट दिखाई गई है। और ये राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी। और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में, यानी कि ये इधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र आ जाएगा, है ना। इनकी हम पहले एक टेबल पढ़ेंगे कि किस सिंधु स्थल की खोज किसने की थी और ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, इसकी क्या विशेषताएं होंगी। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एक पहले टेबल में देखते हैं, उसके बाद फिर हम मैप पर करेंगे, ग्राफ पर करेंगे। देखना हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो महत्वपूर्ण स्थलों में क्या है, एक तो स्थल, इनके खोजकर्ता, इनकी स्थिति कहाँ पर है और महत्वपूर्ण खोज यहाँ पर क्या हुई है। तो पहला इसमें दिया है हड़प्पा। देखना हड़प्पा की खोज किसने, दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में इसकी खोज की गई थी। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आप चाहे तो आप ऐसे ही टेबल बना लीजिए। पाकिस्तान का जिला कौन सा हो जाएगा, मोंटगोमरी। अच्छा, यहाँ की महत्वपूर्ण खोज क्या है, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, है ना, मनुष्य की मूर्तियां यहाँ पर मिली है, जो लाल बलुआ पत्थर की, यानी कि सैंडस्टोन की। और यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं, यानी कि ग्रेनडी, जिसमें वो अनाज रखते थे, है ना, जैसे कोठार होते हैं। और एक बैलगाड़ी यहाँ से मिली है। तो अन्नागार, ग्रेनडी, ये यहाँ की ग्रेट अचीवमेंट थी कि ये सबसे बड़े जो अन्नागार ही यहाँ से मिले हैं। वैसे तो पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो खोज है वो महान स्नानागार जो मोहनजोदारो से मिले। अन्नागार भी एक बड़ी उसमें आ जाएगा साइट्स में। लेकिन प्रारंभ में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था, लेकिन जब देखा गया इतिहासकारों ने कि तमाम जितने भी साइट्स हैं, जितने भी स्थल हैं, वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के पास से मिले, तो इसका नाम क्या किया गया फिर, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस नदी के पास से ही सारे स्थल मिले हैं, फिर उसकी सहायक नदियों के पास से ज़्यादातर। सेकेंड नंबर देखिएगा आप, मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने, राखलदास बनर्जी ने की थी। और 1922 में, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, एक ही कब्र से यहाँ से 42 कंकाल मिले हैं, 42, है ना, स्केल्टन्स, यानी कि एक ही कब्र से, इसलिए मृतकों का टीला कहते हैं। और यहाँ की विशेष उपलब्धि क्या है, एक तो विशाल स्नानागार, आगे हम स्नानागार का आपको चित्र दिखाएंगे, और एक अन्नागार भी यहाँ से मिले हैं। और कांस्य की नर्तकी की एक मूर्ति, है ना, नर्तकी की मूर्ति, ये यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मिली है। और एक स्नानागार। स्नानागार में आते हैं कि इसमें सीढ़ियाँ कितनी थी, किस दिशा में, आगे हम आपको एक चित्र में समझाएंगे। और पशुपति महादेव की यहाँ से मोहर मिली है, पशुपतिनाथ, यानी कि इसकी तुलना भगवान शिव से की गई है। और उसमें दाएं और बाएं दो पशुओं को दिखाया गया है उनके, और नीचे 2 हिरण को दिखाया गया, यानी कि वो 6 पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं, और सरंगी, उनके सींग भी दिखाए गए हैं। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति बने हुए कपड़े यहीं पर, ये भी यहाँ से मिले। ये कहाँ पर हैं, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदारो की क्या, एक बार और देखिएगा, खोजकर्ता का नाम है ये राखलदास बनर्जी, 1922 में खोज हुई थी, और पाकिस्तान के पंजाब राज्य के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की क्या क्या चीज़ें मिली है, स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की मूर्ति, पशुपति की, और दाढ़ी बनाती हुई मनुष्य की इसमें मूर्ति मिली है। आगे देखिएगा आप और भी सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की खोज किसने की थी, ईस्टर्न ने, है ना, 1929 में। ये पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे, नदी का नाम कौन सा है, दास्क नदी के किनारे स्थित है सुतका गेंडोर। और ये सबसे पश्चिम की साइट भी है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडिया, या उस टाइम पर हड़प्पा की खोज थी, क्योंकि हड़प्पा भारत में था। खैर, और यहाँ से हमें क्या खोज मिली है, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था, है ना। यहाँ से जो फारस की खाड़ी होते हुए वो और अन्य देशों में किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर रावी नदी का जो वो था क्षेत्र, ये हड़प्पा के पास पड़ता था। तो सुतका गेंडोर कहाँ पर आ जाएगा, बलूचिस्तान में। आगे देखिएगा,
चनहुदलो की खोज मजूमदार ने की थी 1931 में और सिंध नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित यानी कि पाकिस्तान में। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसमें क्या मिली है महत्वपूर्ण वस्तुएं? एक तो मन के बनाने की दुकान, मन का बोलते हैं बीड्स, जैसे माला के मोती होते हैं, मोती है ना, पर्ल, मन के। और एक था बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं यहाँ पर ईंटों पर, जैसे ना बिल्ली का पीछा हमेशा कुत्ता करता है तो वो अधपकी हुई ईंट होंगी और उस पर फुट प्रिंट के हैं। ये कहाँ से? चनहुदलो से मिले हैं। आगे आमरी की खोज मजूमदार ने की थी 1935 में, सिंध नदी के तट पर है। हिरण के साक्ष्य यहाँ से मिले। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ये राजस्थान में जगह है, तो 1953 में खोज की गई थी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर। और यहाँ से अग्नि की वेदिकाएं मिली है, ऊँट की हड्डियाँ मिली और लकड़ी का हल मिला है यहाँ से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप इसकी ऐसी टेबल बना लीजिए उसमें, है ना, वीडियो आप इसमें पोस्ट करके, और तब इसमें चूँकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, स्थल खोजकर्ता स्थिति, तो लोथल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है कि भारत में, गुजरात में। लोथल की खोज RS राव ने 1953 में की थी। क्वेश्चन आया कि स्वतंत्रता की जस्ट बाद में किसकी खोज की गई थी? लोथल की। और गुजरात के केम्बे की खाड़ी में नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है ना, भोगवा नदी, भोगवा और एक ये नदी पड़ती है जो ताप्ती नदी के पास ही है, उनके संगम पर ही वहाँ पर सूरत भी बसा है। तो भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से क्या मिला था? मानव निर्मित बंदरगाह, यहाँ की सबसे बड़ी खोज थी बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट। गोदीवाड़ा बंदरगाह को ही बोलते हैं ऐसे, गोदीवाड़ा। डोक, DOC के डोक, डोक यार्ड। चावल की भूसी यहाँ से मिले। अग्नि वेदिकाएं मिली। शतरंज के खेल का यहाँ से एक कोई मॉडल मिला है, मम्मी मॉडल जैसे होता है इस टाइप से, ये यहाँ से। सुरकोटला, ये भी गुजरात में है। सुरकोटला JP जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में, है ना, गुजरात में पड़ेगा। और घोड़े की हड्डी के यहाँ से अवशेष थे और मन के मिले। मन के का मतलब वही बीड्स। मन के क्या होते हैं? मोती, जैसे जिनकी माला बनाई जाती है ना, बीच में जो सुराख होगा उनके। और घोड़े की हड्डी के यहाँ से अवशेष मिले, जबड़े के अवशेष, घोड़े के जबड़े के अवशेष। जबकि हड़प्पाई लोग ये घोड़े से परिचित नहीं थे, हो सकता है कि विदेशी कोई यहाँ पर आया हो और उसका घोड़े की भी यहीं पर डेथ हुई हो, फिर उसको दफनाया गया हो। खैर, बनावली, ये हरियाणा में है। बनावली RS बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से क्या मिले? मन के, जौ और हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा, गुजरात में जगह पड़ेगी धोलावीरा। लोथल है और एक धोलावीरा। RS बिष्ट ने खोज की थी 1985 में, गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ का रण एक जगह पड़ती है, वहाँ पर ये स्थित है। और जल निकासी के यहाँ से प्रबंधन, और एक जल कुंड मिला है, यानी कि एक तालाब मिला है यहाँ से, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखना, गुजरात से जो दोनों मिले, एक से डोकयार्ड मिला है गोदीवाड़ा बंदरगाह, और धोलावीरा जो दूसरा है, इससे निकासी प्रबंधन या तालाब मिला है, यानी कि वाटर को एक कंजर्वेशन, यानी कि उसको स्टोर करने की यहाँ से टेक्निक मिली है। आगे बढ़ते हैं। देखना, हड़प्पा की हम सीमाएं देखते हैं। हड़प्पाई जो सीमा थी इसकी, तो सीमा क्या, इसको ये चेंज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, जो इसको हम 4 दिशाओं में अगर लेते हैं, तो सबसे उत्तर में, नॉर्थ में क्या मिलेगा? उत्तरी सीमा मांडा, ये मांडा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर। और दक्षिण में अगर देखें देमाबाद या दयामाबाद, ये दक्षिणी सीमा है, यानी कि उत्तर में तो हो जाएगा मांडा और दक्षिण में दयामाबाद। ऐसे ही पूरब में हो जाएगा, मेरठ जिले में जो पड़ेगा आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के भी किनारे हैं, हिंडन नदी। और जो पश्चिम में पड़ेगा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, इसका नाम है सुतका गेंडोर सबसे पश्चिम का स्थल, आलमगीरपुर सबसे पूर्व का स्थल, और ऐसे ही उत्तर का कौन सा है? मांडा, और दक्षिण का दयामाबाद। ये चारों स्थल दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी बनी हुई है? तो आकृति का भी आप इन बिंदुओं को मिलाकर चतुर्भुज बन जाए। ये चतुर्भुजाकार आकृति नहीं थी, ये आकृति नहीं है। हड़प्पा की आकृति है त्रिभुजाकार, कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा बलूचिस्तान, ये मांडा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसमें दयामाबाद, और यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये पड़ेगा आलमगीरपुर, यहाँ। तो इसको अगर मिलाते हैं, त्रिभुजाकार ही आकृति बनती है। आगे इसमें क्वेश्चन भी एक दिया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की आकृति कैसी थी पूरी, यानी कि इस पूरी सभ्यता की त्रिभुजाकार, ये त्रिभुज के आकार की बनी हुई थी, त्रिभुजाकार। लेकिन हम ये चारों दिशाओं में अलग अलग, ये तो अपने याद करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने बनाया है। ओके, आगे देखते हैं। या आप नोट कर लीजिएगा ऐसे ही इसमें ये बनाकर, ये डायग्राम ज्यामिति विधि द्वारा। आगे देखिएगा,
हड़प्पा, अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं स्थल के, कहाँ से क्या मिला है। देखना हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसकी खोज किसने, दयाराम साहनी ने की थी। 1921 और 22 में की गई थी। 1921 से 30 तक हुई थी। क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हुआ था सबसे शुरू में, उसमें फिर छोटी छोटी ईंटें दिखी थी। ये वहाँ की साइट दिखाई गई है, वहाँ का चित्र। जब यहाँ से वो मिट्टी उठाने लगे थे तो उनको दिखाई दिया कि ईंटें भी यहाँ, तो ईंटों को जब खोदा गया इनको तो हमें पूरी स्ट्रक्चर ऐसे प्राप्त हुई। यहाँ पर पूरा एक गाँव ही दिखाई दिया था। नेक्स्ट इसमें पंजाब, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने टेबल में भी देखा है। इससे क्या मिला है, पत्थर नटराज की मूर्ति और कब्रिस्तान, यहाँ 37 यहाँ खुदाई के दौरान मिले। देखना कब्रिस्तान, ये उसका नाम दिया है कब्रिस्तान 37 के नाम से। एक यहाँ से कब्रिस्तान मिला है इसी से, हड़प्पा से। आगे देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। लाल रंग का प्रयोग किया गया है उसको बनाने में, जैसे रेड सैंडस्टोन। आगे देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ से एक ही कब्र से 42 कंकाल मिले। और सबसे बड़ी खोज यहाँ का बाथरूम, जो यहाँ का ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ यहाँ से सबसे बड़े। इसमें चूंकि सीढ़ियों के अवशेष हैं निकलने के, जो एक तालाब के अंदर, ये नॉर्थ में और साउथ में सीढ़ियाँ मिली। इधर की चित्र में दिखाई नहीं गई। तो ये कितनी थी, 10 और प्लस 10 ये सीढ़ियाँ थी। और निकासी जो इसका पानी निकलता था स्नानागार का, वो साउथ वेस्ट से निकलता था, दक्षिणी पश्चिम दिशा से इसका पानी निकालते थे जब कभी इसकी सफाई वो करते होंगे। तो यहाँ का ये ओरिजिनल फोटो दिखाया गया मोहनजोदारो का, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखना राखलदास आर डी बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। आगे पंजाब, जो पाकिस्तान में पंजाब है, इसके लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है साइट्स। आगे ग्रेट बाथ मंडल भवन निर्माण विधानसभा हॉल इस स्थल की विशेषता है। विधानसभा यानी कि वहाँ की जब शासन व्यवस्था होगी उसमें अपनी मीटिंग वो करते होंगे। देखना ये क्वेश्चन आया वहाँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी थी। तो लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर, 11.88 मीटर। ये तो क्या है, इसकी लंबाई है, बाथरूम की लंबाई 11.88 ये नोट क्या कीजिए आप। चौड़ाई कितनी है, और 7.01, जो चौड़ाई है इसकी कितनी, 7.01। और जो गहराई है 2.43 मीटर। इसकी गहराई जो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे गहराई, ये 2.43 मीटर की लंबाई चौड़ाई और इसमें गहराई का ये पैमाइश दी गई है। आगे पशुपति महादेव यानी कि आद्य शिव की मोहर और बुना कपास के टुकड़े खुदाई के दौरान मिले हैं। यहाँ से एक पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जिसको हम भगवान शिव से इसका समीकरण जोड़ते हैं, है ना। और उनमें फिर दाएं बाएं पशुओं को दर्शाया गया कि उनके बाईं और दाईं तरफ कौन कौन से पशु बैठे हैं। तो इसको भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ये तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से। देखना मोहनजोदाड़ो से जो पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, ये मिली है। एक तो उसके सींग दिखाए गए हैं, है ना, चित्र को ध्यान से देखिएगा आप। एक तो सरंगी रूप में दिखाया गया है, यानी कि सींग दिखाए गए हैं। और ये इसमें पद्मासन मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं। इनके एक तरफ दिखाए गए भगवान शिव के, एक तरफ तो शेर और हाथी दिखाया गया। क्या दिखाया गया है, ये तो शेर और हाथी, ये तो इधर दिखाए गए हैं। और यहाँ से गेंडा और सांड दिखाया गया है। ये क्या, गेंडा और सांड, सांडिया बैल। और नीचे 2 हिरन दिखाए गए हैं, हिरन। ये नोट कीजिए इसमें कौन कौन से पशुओं को, नीचे 2 हिरन और इनके जो लेफ्ट साइड में है, यानी कि हमारी दाईं तरफ से हो जाएगा शेर और हाथी। ये क्या है, शेर और ये हाथी दिखाया गया है। और ये गेंडा और यहाँ पर ये सांड दिखाया गया है। और ये उसमें पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और 2 सींग भी दिखाए गए हैं, सरंगी। तो समीकरण किससे जोड़ा गया, पशुपतिनाथ से, यानी कि इनको सबसे आदि पुरुष माना गया है। तो क्या था, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर अंकित है। इनके एक तरफ क्या दिखाया गया, हाथी और बाघ, है ना, शेर यानी कि, और दूसरी तरफ गेंडा और बैल दिखाया गया, सांड दिखाया गया। और नीचे की तरफ 2 हिरन दिखाए गए हैं, ये चित्र में दिखाया गया। तो आप ये ऐसे ही बना लीजिए, इसमें आपको पशुओं के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आगे चनहुदलो, जो पाकिस्तान में पड़ेगा चनहुदलो, यहाँ से क्या क्या मिला है। देखना 1931 में NG मजूमदार द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और यहाँ से सिंध पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से इक्का मिला है। इक्का का मतलब ये जो बैलगाड़ी भी कह सकते हैं इसको, या फिर रथ भी कह सकते हैं। ये मॉडल वहीं से मिला गया है। और क्या था इसमें, यह सिंधु नदी की एक ऐसी स्थल है जहाँ से सिटेडल नहीं है। सिटेडल का मतलब दुर्ग, जैसे किले होते हैं, है ना, दुर्ग कहेंगे सिटेडल को, दुर्ग या फिर किला। यहाँ से कोई किला नहीं मिला। आगे इसमें बैलगाड़ी, इक्का और एक छोटे बर्तन जो आग में पकाए हुए कांस्य मूर्ति खुदाई के दौरान मिले हैं। तो क्या यहाँ से मिले हैं,
बैलगाड़ी और इक्का मिला है। इक्का का मतलब जो उनको गाड़ी खींचती थी, ये यहाँ की एक प्रमुख वस्तु है जो इससे मिली है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे लोथल। लोथल गुजरात की एक इम्पोर्टेंट साइट है जिसको जुड़वा राजधानी भी कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो की। ये लोथल की साइट दिखाई गई है। तो इसमें बिंदुवार हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला इसमें है 1954 में SR राव द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। क्वेश्चन यह है कि स्वतंत्रता के जस्ट बाद में सबसे पहले किसकी खुदाई की गई थी। तो अगर ये देखा जाए तो खुदाई हमने जो की थी ये हड़प्पा की थी, ये लोथल की। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और इसमें एक जलाशय भी दिखाया गया है, अभी हमने चर्चा की थी पिछली स्लाइड पर। ये इसमें दिखाया गया है डोक यार्ड कहते हैं बंदरगाह को। नेक्स्ट देखिएगा आप, नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी की जहाँ पर आज वर्तमान में जैसे सूरत दर्शाया गया है। आगे शहर का विभाजन गढ़ और निचले शहर और गोदी जहाज बनाने का स्थान में किया गया है। गढ़ बोलते हैं सिटेडल को, यानी कि दुर्ग। यहाँ पर क्या था? एक दुर्ग भी था। और इसमें ये वो दिखाया गया बंदरगाह एक, या डॉक यार्ड भी कह सकते हैं। यहाँ से हो सकता है अपनी नाव या बोट या शिप जो भी उस टाइम के रहे होंगे, ये उनका यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करते थे। आगे इसमें चावल के साग से, चावल के अवशेष भी यहीं से मिले, एक रंगपुर से मिले और एक लोथल से मिले हैं। आगे कालीबंगा। कालीबंगा ये इसमें राजस्थान में पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। तो कालीबंगा से क्या किया? इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। घग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान के गंगानहर जिले में स्थित है। दुर्ग क्षेत्र का आकार वर्गाकार है। ये अपनी वर्गाकार स्थिति में मिला है यहाँ से ऐसे। और ये कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये मोहनजोदारो का अर्थ क्या? कि मृतकों का टीला वहाँ पर, चूँकि 42 कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। आगे यहाँ ईंट के चबूतरे में 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलता है। इसमें हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें वो अग्नि उसमें जलाया करते थे इस तरीके से। आगे है कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है ना, बनाने में कच्ची ईंटों का। अच्छा, यहाँ जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले, जो जुता हुआ खेत है ये कालीबंगा से। आगे यहाँ अलंकृत ईंटों के अवशेष, यानी कि ईंटों को सजाया गया, जैसे आज की डेट में हम बनाते हैं ना, जो छत में ईंटें लगाते हैं वो अलंकृत होती हैं, ऑर्नामेंटल ब्रिक्स। आगे देखिएगा आप, इससे आए हुए कुछ क्वेश्चन है परीक्षा में, वो भी देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक या कांस्ययुगीन संस्कृति। आदि इतिहास का मतलब कि यहाँ से लिपि तो हमें मिली है, लेकिन वो हम लिपि पढ़ नहीं पाए। कल की हमने वीडियो में बताया इसमें इतिहास या आदि इतिहास, प्राग इतिहास किसे कहते हैं, तो आप वो देख लीजिए। आदि इतिहास किसे कहेंगे? जहाँ से हमें मानव के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है और वो लिखित रूप में मिलती है, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। नगर नियोजन, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये यहाँ की मुख्य विशेषता। आगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करते थे वो। आगे सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ। गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ को उन्होंने सबसे पहले उगाया था, गेहूँ और जौ। आगे सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक, पिक्टोरियस। इसे क्या कहेंगे? पिक्टोरियस, यानी कि वो चिन्हों का प्रयोग करते थे जिनसे कोई भाव प्रकट होते थे। देखना एक क्वेश्चन आया कि सबसे पहले किस हमें धार्मिक चिन्ह के अवशेष मिलते हैं? स्वास्तिक के चिन्ह के मिलते हैं। ये स्वास्तिक दिखाया गया है इसमें, सबसे पहले धार्मिक चिन्ह है ना, इसी के अवशेष ये मोहनजोदारो से। ओके, आगे देखिएगा आप, इसमें अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। आग जलाना किसमें? पुरापाषाण काल में। तो सबसे पहले आग जलाना सीखा। दूसरा, सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया था? डॉग को बनाया गया, कुत्ते को बनाया गया था, पेट सबसे पहले। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। कई बार और भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, है ना। आगे हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1921 में दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी आपको टेबल में बताया जा चुका है, आप चाहे तो वहाँ से नोट करते रहिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसलिए सिंधु, चूंकि ये सारे सिंधु नदी के, पहले हड़प्पा की खोज हुई, फिर उसके बाद में मोहनजोदारो की, फिर अलग अलग साइट की, फिर हमने देखा है जो सारे स्थान है ये तो सिंधु नदी के आसपास या उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए स्थल हैं। तो इसे नाम दिया गया क्या? जॉन मार्शल ने हड़प्पा के स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। ये सर्वेयर था, क्योंकि वहाँ पर हमें मिट्टी उठाने का कार्य दिया गया था एक, कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए मिट्टी चाहिए थी, लेकिन वहाँ से ईंटें जब निकली थी तो ये कनिंघम ने किया था सर्वे वहाँ का।
आगे, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसोन ने। हड़प्पा ने ये चार्ल्स मेसोन ने टीलों के बारे में बताया था, जो वहाँ पर बड़े टीले बने हुए थे मिट्टी के। आगे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुतका गिंडोर। अभी एक मैप में आपको बताया पिछली स्लाइड में, आप वो देख लीजिएगा वीडियो बैक करके वहाँ से। आगे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल का क्या नाम था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ। मेरठ में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, ये उसी की साइट दिखाई गई है आलमगीरपुर, ये देखिएगा आप, है ना, ASI के अंडर में होता है, तो इसमें इसे ये बंद किया गया है अभी। ओके, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल का नाम क्या था? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में मांडा। अखनूर तहसील यहाँ की पड़ेगी, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल का नाम क्या था, जो महाराष्ट्र में है? दयामाबाद। महाराष्ट्र का कौन सा है? दयामाबाद, ये अहमदनगर जिला है यहाँ का। दयामाबाद ये भगवत राय भी था पहले, ये वहाँ का ये साइट दिखाई गई है दयामाबाद की। आगे देखिएगा आप, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600, या कहिए आप लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल आएगा पूरा। और आकृति कैसी आ जाएगी? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट बिंदु है, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आकृति में इस टाइप से बना हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा गया था, किसने कहा था? व्हीलर ने, है ना, मेसोपोटामिया का उपनिवेश। मेसोपोटामिया कहाँ की संस्कृति? ईरान इराक की। ओके जी, आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल में आपको बताया कि डॉक यार्ड यहाँ पर बंदरगाह था, यानी कि आवागमन ट्रांसपोर्टेशन वो करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के किनारे। अभी टेबल में आपको बताया था। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी में। देखना फिर से क्वेश्चन आ गया कि ये सब आए हुए क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में, उनकी हमने अलग से स्लाइड बनाई है ताकि ये हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन की नेचर क्या होती है, किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अभी आपको बताया था। मोहनजोदारो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या था? वृद्ध स्नानागार। वृद्ध स्नानागार, ये जो बाथरूम मिला है ना यहाँ से, ये बाथरूम, ये सबसे अच्छी वहाँ की उस टाइम पर एक स्थल आकृति थी। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, मोहनजोदारो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार। अन्नागार भी वहाँ से मिले हैं। देखना, अन्नागार और ग्रेट बाथ में सस्पेंस है कुछ इतिहासकारों में कि इनमें कौन सी बड़ी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं स्नानागार बड़ा था, कुछ अन्नागार। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किससे? लोहे से वो, लेकिन कांस्य को जानते थे वो, कांस्य मूर्ति। आगे इसमें मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होगा दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया ये यहाँ की ईरान और इराक की संस्कृति थी। आगे, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये काले रंग की चूड़ियाँ उसका अर्थ होता है कालीबंगा का। ये कहाँ है? राजस्थान में। आगे है, सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष क्या था? पीपल। वो लोग पीपल की पूजा करते थे, तो उस टाइम पर ये पीपल के अवशेष मिले हैं कुछ, उसकी पूजा के अवशेष। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की पूजा की थी मातृ देवी की, है ना, वो किसी देवी का नाम नहीं, लेकिन मातृ देवी आता है, उसको प्रकृति का वो बताते हैं एक देन। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर धोलावीरा, जो उसमें है धोलावीरा, ये उसमें ये आ जाएगा राज्य यहाँ का गुजरात के अलावा, यानी कि हरियाणा में धोलावीरा, सॉरी गुजरात से मिला हुआ है, लोथल के पास हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा आप, चावल के साग से कहाँ से मिले? रंगपुर और लोथल से मिले हैं। आगे, लिपस्टिक, काजल और चार पहियों वाली गाड़ी के साग से कहाँ से मिले? चनहुदलो से मिले हैं। यहाँ से लिपस्टिक और चार पहियों वाली गाड़ी, और जबकि इक्का कहाँ से मिला है? इससे चनहुदलो से। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति या पुजारी का भवन के साग से कहाँ से मिले? मोहनजोदारो से। तो देखना, इस तरीके से यह हमारे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जो संस्कृति थी, इसके ये कुछ क्वेश्चंस थे, और इसमें जो हमने टेबल बनाई है उसमें उत्खननकर्ता का नाम, इतिहासकार का नाम, साइट का, नदी का नाम, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। तो आप इनको आप नोट करते रहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये इतिहास का, प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दिखाइएगा। ओके, थैंक यू।